गुरु की रहमतों को कैसे हम जान पाएंगे, गुरु की कृपा को कैसे हम गा पाएंगे। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, उनकी रहमतों को कैसे हम गा पाएंगे, उनकी कृपा का मोल कैसे हम चुका पाएंगे। सद्गुरु जिस दिन अपने शिष्य को अपनी शरण में लेते हैं, उसी समय बिना बताए एक वचन दे देते हैं, जन्मों जन्मों तक माया से बचाने का, संसार के विकारों से दूर रखने का और अपनी करुण कृपा से संसार में आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करने का। ये वचन गुरुदेव मन ही मन अपने हर शिष्य को दे देते हैं। हाल ही की बात है, मैंने गुरुदेव से एक बात पूछी, गुरुदेव आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी पारदर्शी दृष्टि है, आप घट घट की जानते हैं, हर किसी के मन के दुर्गुणों को, विकारों को जानते हैं। हम कितना भी लीपा पोती करके, बन ठन कर, मुखोटे लगाकर आपके पास बैठ जाएं, लेकिन आपकी एक निगाह से आप सबके मन को पढ़ लेते हैं, तो आपको हम सभी से घृणा नहीं होती? आपका मन में कभी ऐसा नहीं आता कि इन दुर्गुणों को छोड़ दूं, इनसे दूर हो जाऊं? उस समय महाराज श्री ने स्नेह से भरकर कहा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। हम हमारे सभी शिष्यों के गुण और दोषों को जानते हैं, भली भांति परिचित है, पर उसके बाद भी हमारे मन में ये विचार कभी नहीं आता कि आप में से किसी एक भी शिष्य को हमसे, अपने आप से दूर कर दूं, गुरु चरणों से दूर कर दूं। जैसे एक माँ गंदगी से सने हुए अपने बालक को देखकर उससे घिन नहीं आती, उसको बस एक ही भाव रहता है, कैसे इसे नहला धुला कर स्वच्छ कर दूं। बस यही भाव हमारा रहता है। हम आप में से किसी को भी दूर नहीं करना चाहते, हमें किसी से भी घृणा नहीं होती। यह है गुरुदेव का प्रेम। माँ से 100 गुण हरि है, इनसे 100 गुण गुरु। प्रेम करे अवगुण हरे, चरण दास सुख देत। हम शिष्य कितना ही गर्त में गिरे, लेकिन गुरु अपनी करुण कृपा से हमें बाहर निकाल ही लेते हैं। गुरु की कृपा का क्या कोई पार पाएगा? हमारे पास सद्गुरु है, इनका मोल समझिए। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया, कहा कि ये जग है एक सपना, कहा कि ये जग है एक सपना, सारे ही भ्रम को मिटा दिया गुरु ने अपना। आज सद्गुरु हमारे पास है, इस अमूल्य सुनहरे पलों को हमें साकार कर लेना चाहिए, जी लेना चाहिए।